हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हमने पहले के वीडियो में जैसे अनोखी दौड़ यानी जैसे प्रयास, जैसे इंसान का जीवन दौड़ से ही भरा हुआ है, वैसे ही यानी कक्षा में जैसे विकास के साथ एक नया लड़का आ जाता है और शिक्षिका उसे विकास के पास बैठने के लिए कहती है और नया लड़के का नाम है अरुण। अरुण के हाथों में बैसाखियाँ रहती है क्योंकि वो एक पैर से नहीं चल सकता। तो अब विकास अरुण के पास बैठने जैसे अरुण विकास के पास बैठने चाहता है, पर वो विकास को पसंद नहीं है कि अरुण मेरे पास बैठे। इसलिए अब क्या है कि वो अरुण को वहाँ से उठने के लिए यानी जैसे उसे परेशान करता है, उसकी बैसाखियाँ फेंक देता है, साथ में उसे गिराने की कोशिश करता है। और जब वो डेस्क पकड़ लेता है उस समय में अरुण गिर जाएगा या अब वो जैसे गिर नहीं रहा है, उस समय में विकास क्या करता है, उसकी बैसाखियाँ भी फेंक देता है। तभी क्या होता है कि अध्यापिका कमरे में आ जाती है और बैसाखियाँ इस तरह पड़ी हुई देखकर वो तब क्या होता है कि अध्यापिका पूछती है कि ये बैसाखियाँ किसने फेंकी। नाराज़गी से पूछती, क्योंकि शिक्षिका यानी जैसे अध्यापिका परेशान हो जाती है वो देखकर, और वो पूछती है कि ये किसने फेंका। सब बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। अब जैसे सांप सूंघना यानी जैसे बच्चे अब डर गए हैं और डर के मारे वो चुप बैठ गए हैं। अब सांप सूंघ गया है, कोई अब कुछ भी नहीं बोल रहा है। कुछ क्षणों के बाद ही क्या होता है कि जैसे अरुण खड़ा हुआ और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कुछ क्षणों के बाद अरुण खड़ा हुआ और उसने जो कुछ हुआ वो सब कुछ सच सच बता दिया। मैडम, यह लड़का मुझे डेस्क से उठने के लिए बोल रहा है। अध्यापिका को जैसे अरुण बोलता है कि ये लड़का मुझे यहाँ से उठने के लिए बोल रहा था। जब मैंने उठने से मना किया तो इसने मेरी बैसाखियाँ फेंक दी। तो इसने मेरी बैसाखियाँ, जैसे विकास ने मेरी बैसाखियाँ फेंक दी, मैंने उठने के लिए नहीं बोला। इसलिए विकास को मैडम के चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी थी। यानी विकास ने अरुण के लिए जो कुछ किया था तो वो ऐसा कुछ कर सकता है विकास, ये बात टीचर को यानी अध्यापिका को बहुत बुरी लगी। मैडम ने कहा, विकास, कक्षा में कोई भी बच्चा कहीं पे भी बैठ सकता है। अध्यापिका ने कहा कि यानी कोई भी बच्चा कहीं पे भी बैठ सकता है अगर वहाँ पहले से यानी तुम वहाँ पे बैठे हो, वहाँ पे कोई और भी बैठ सकता है। अगर वहाँ पहले से कोई बैठा न हो, जैसे किसी भी डेस्क पे कोई भी बच्चा कहीं पे भी बैठ सकता है, पर वहाँ पे कोई नहीं बैठा हो तो। इसके बाद मैडम ने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों अब तुम ही बताओ, क्या विकास ने सही काम किया। अब अध्यापिका क्या कहती है कि सब बच्चों को पूछती है कि जो विकास ने काम किया वो सही किया क्या। सभी बच्चे समझदार तो थे ही, जानते थे कि मैडम के सामने सच बोलना ही सही है। सब बच्चे क्या थे, समझदार थे, और बच्चों ने ये जान लिया था कि मैडम के सामने सच ही बोलना चाहिए और ये सच बोलना है। सब बच्चे सच ही बोलने लगे। सब एक साथ बोले, नहीं मैडम, यानी जो विकास ने काम किया है वो गलत काम है, ये मैडम के सामने सब बच्चे बोलने लगे। तो बताओ अब विकास तो क्या करना चाहिए। अब अध्यापिका विकास को बोल रही है कि अब क्या करना चाहिए, तो तुम बताओ अब क्या करना चाहिए। अब बच्चे फिर चुप थे, ने सब बच्चों में शांति आ गई, फिर से चुप बैठ गए शांति से। कुछ समय के बाद एक लड़की बोली, मैडम, विकास से कहिए कि वह इस लड़के की बैसाखियाँ उठाकर उसे वापस कर दे। एक लड़की ने बोला कि विकास को, मैडम आप विकास को बोलिए कि वो बैसाखियाँ वहाँ से उठाकर उस लड़के के हाथ में, जैसे अरुण के हाथ में, ये वापस दे दे। ठीक है, चलो विकास, अरुण को यह बैसाखियाँ उठाकर दे दो, मैडम ने कहा।
तो मैडम ने क्या कहा कि उस लड़की की बात सुनी और कहा कि चलो उठो और विकास और अरुण को बैसाखियाँ उठाकर दे दो। अब मैडम ने ये कहने के बाद अब विकास क्या कहता है। विकास चुपचाप आया और बैसाखियाँ उठाकर अरुण को दे दी। विकास वहाँ से चुपचाप उठा, बैसाखियाँ उठाई और अरुण को दे दी। इसी तरह दोनों को एक दूसरे के नाम का पता चला। पहले दोनों को एक दूसरे के नाम का पता नहीं था, अब इस कारण ही दोनों को एक दूसरे के नाम पता चल गए। जल्दी ही अरुण के पीछे, यानी जल्दी ही अब कैसे हुआ, अरुण नया स्टूडेंट था, छात्र था। अब कुछ ही समय के बाद जैसे अरुण के कुछ नए दोस्त बन गए, जल्दी ही यानी कुछ समय के बाद ही। अब उसके आगे पीछे भी उसके दोस्त रहने लगे, नए दोस्त अरुण के पीछे। वह सबके साथ अब खेलता पढ़ता, कभी कभी झगड़ता, यानी झगड़ा भी करता था। देखो दोस्तों में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो वैसे ही अब ये भी खेलते भी थे, पढ़ते भी थे और लड़ाई झगड़े भी करते थे। पढ़ाई में भी वह ठीक ठाक था। कौन? अरुण पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन विकास उससे भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। किससे? विकास उससे यानी अरुण से बातचीत नहीं करता था। विकास का एक ही पक्का दोस्त था, वही उसके लिए यानी विकास का क्या था, एक ही अच्छा दोस्त था और वही उसके लिए उसने यानी वो जो जगह रखी थी, सीट रोक रखी थी, यानी जो बेंच पे उसके लिए जगह रखी थी वो उसके दोस्त के ही लिए रखी थी। उस दोस्त का नाम था, यहाँ पे बताया गया है, उस दोस्त का नाम था फरमान। फरमान था और वह उसी के साथ खेलता था। अब अरुण के साथ सब दोस्त मिल गए, सब खेलने लगे, पढ़ने लगे, खेल कूद करने लगे, मस्ती करने लगे। पर विकास किसी के साथ बातचीत नहीं करता था, अरुण के साथ भी बातचीत नहीं करता था, क्योंकि विकास का एक ही दोस्त था और वो दोस्त जैसे उसी के लिए वो सीट उसने जैसे बचा के रखी थी और उसी के ही साथ खेलता था। अरुण की कक्षा में हर हफ्ते नया मॉनिटर चुना जाता था और एक बार अरुण की भी मॉनिटर बनने की बारी आ गई। अब हर बार कक्षा में नया नया मॉनिटर चुना जाता था। अब इस बार क्या हुआ, अरुण की भी बारी आई। तब तो विकास ने अरुण को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विकास ने क्या किया कि अरुण को बहुत परेशान करने लगा। अरुण जो कहता विकास उसका उल्टा करता। बहुत सारे बच्चों को रहता है कि हम यानी बच्चों में ऐसा रहता है जो जिसका वो गुस्सा करता है वो उसको परेशान करने की कोशिश करता है, तो वैसे ही विकास कर रहा था। पर ये सही बात नहीं है, ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अरुण जो कहता विकास उसका उल्टा करता। अरुण कोई चीज़ रखता तो विकास उसकी जगह बदल देता। यानी अरुण जो भी चीज़ जहाँ पे रख देता, विकास क्या करता था कि उस चीज़ की जगह बदल। जैसे तैसे वह हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के मॉनिटर हुआ करते थे, तो एक हफ्ता जैसे बीत गया। अब दूसरे हफ्ते की बात है। अब दूसरे हफ्ते में क्या हुआ वो देखना है कि दूसरे हफ्ते की बात है। खेल की अध्यापिका जी कक्षा में आई और उन्होंने कहा, चलो बच्चों आज हम खेल के मैदान में चलकर दौड़ का अभ्यास करेंगे। दूसरे हफ्ते में क्या हुआ, खेल की अध्यापिका आई और अध्यापिका ने बोला कि चलो बच्चों हम खेल के मैदान में दौड़ की पढ़ाई अभ्यास करेंगे, यानी दौड़ने के लिए यानी जैसे एक्सरसाइज करेंगे। और दौड़ने के यानी जैसे एक्सरसाइज के बाद वहाँ से यानी जैसे खेल कूद भी करेंगे। बच्चे यह सुनते ही खुशी से उछल गए। देखो खेल कूद हर किसी को पसंद है और बच्चे ये सुनने के बाद जैसे उछल ही पड़ते हैं, तो वैसे ही ये बच्चे भी उछल पड़े। खेल के मैदान में अध्यापिका ने दौड़ के नियम बताए, यानी कैसे दौड़ना है, कैसे किस समय पे दौड़ना है, कितने मिनट में दौड़ना है, ये सब कुछ बताया। सभी बच्चे उस दीवार तक दौड़ कर जाओ और वापस यहीं पर आएंगे। जैसे वहाँ उस दीवार तक दौड़ के जाना है और फिर क्या करना है, वापस यहाँ तक आना है। जो बच्चा सबसे पहले वापस आ जाएगा वह आज का विजेता होगा। समझ गए सब?
अध्यापिका क्या बोली कि जैसे जो बच्चा वहाँ तक जाएगा और वहाँ से दौड़कर यहाँ तक आ जाएगा वही आज का विजेता होगा। और सबको जैसे दौड़ के नियम भी अध्यापिका ने बता दिए। सब एक साथ बोले हाँ मैडम। अब सबने क्या बोला कि जैसे उनको नियम पता चल गए थे तो सबने बोला हाँ मैडम। जब बच्चे बच्चे लाइन में अब क्या हुए लग गए, तभी विकास बोला मैडम अरुण से कहिए। सभी बच्चे लाइन में लग गए। विकास क्योंकि अरुण विकास को पसंद नहीं था, इसलिए विकास क्या कर रहा था, मैडम को बोल रहा था कि उसे भी लाइन में लगने के लिए कहिए। तो मैडम को जैसे वो बोल रहा है कि जैसे उसे भी लाइन में लगने के लिए कहिए।